नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महामाया। पिछले एपिसोड में हमने कामाख्या, हिंगलाज और कालीघाट शक्तिपीठों के रहस्य को समझा, लेकिन देवी शक्ति की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि देवी सती के प्रत्येक अंगों का पृथ्वी पर गिरना केवल एक घटना ही नहीं माना गया है, बल्कि उसे मानव चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना माना गया है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे 3 और रहस्यमय शक्तिपीठों के बारे में: ज्वालामुखी शक्तिपीठ, नैना देवी शक्तिपीठ और तारापीठ। हम समझेंगे वहाँ देवी सती की देह का कौन सा अंग गिरा था और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या माना जाता है। क्यों आज भी लाखों लोग इन स्थानों को दिव्य शक्ति का केंद्र मानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं महामाया की दिव्य यात्रा। समय बीतता गया, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन शक्तिपीठों की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। कुछ शक्तिपीठ पर्वतों पर स्थापित हुए, कुछ नदियों के किनारे और कुछ ऐसे स्थानों पर जहां आज भी प्रकृति असामान्य सी प्रतीत होती है। मानो देवी शक्ति ने पृथ्वी के उन बिंदुओं को चुना हो जहां मानव चेतना सबसे अधिक प्रभावित हो सके। कुछ स्थान अग्नि के रहस्य बने, कुछ दृष्टि और ज्ञान के, और कुछ मृत्यु तथा मोक्ष के बीच छिपे रहस्य के। और इन्हीं में सबसे रहस्यमय माना गया ज्वालामुखी शक्तिपीठ। ओम मै ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ज्वालामुखी माताय नमः। शंखनाद गूंजे अम्बे, ज्योतिये तेरी अनंत। हिमगिरि के पावन अंचल में तेरा दिव्य महिमांत। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ज्वालामुखी माताय नमः। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ सदियों से अपने अद्भुत रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह देवी सती की जिह्वा गिरी थी, लेकिन प्रश्न ये है कि जिह्वा ही क्यों गिरी और इस स्थान का अग्नि से क्या संबंध है। ज्वालामुखी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ सदियों से जलती हुई प्राकृतिक अग्नि। आश्चर्य की बात यह है कि यह ज्वाला किसी दीपक या तेल से नहीं जलती, बल्कि धरती से निकलती अग्नि को देवी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई ऐतिहासिक वर्णनों में उल्लेख मिलता है कि इन अनेक शासकों और यात्रियों ने इन ज्वालाओं को देखने का प्रयास किया। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने प्राकृतिक रहस्य, लेकिन भक्तों के लिए यह अग्नि केवल आग नहीं, बल्कि देवी की जीवित ऊर्जा का प्रतीक है। आश्चर्य की बात यह भी है कि इन ज्वालाओं का आकार और स्वरूप समय समय पर बदलता हुआ दिखाई देता है, जिसे लोक मान्यता में देवी की उपस्थिति से जोड़ा गया। सनातन परंपरा में जिह्वा को वाणी, मंत्र शक्ति और सत्य की अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि यह शक्ति ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। ज्वालामुखी शक्तिपीठ भी रहस्यमयी क्यों है, कई बार यह भी प्रश्न उठता है। तो मूलतः प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में ज्वालामुखी शक्तिपीठ को दिव्य शक्ति का स्थान माना गया है। यह अपने आप में एक रोचक तथ्य है, क्योंकि विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह प्राकृतिक गैसों के कारण ज्वाला निकल सकती है। देखिए, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दो अपने आप में अलग बिंदु हैं, लेकिन भक्त जो लोग होते हैं वो वैज्ञानिक घटनाओं को पूर्णतया एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि देवी की जीवित उपस्थिति को मानते हैं। उनका कहना है ये ज्वाला का मतलब कि देवी की जीवित उपस्थिति है, और सनातन परंपरा में भी यही माना गया है। इस प्रकार अग्नि, जिसको कि ज्वाला से जोड़ा जाता है, वो मूलतः नष्ट होने का प्रतीक ही नहीं है, शुद्धि,
ऊर्जा और परिवर्तन का भी प्रतीक है और इसीलिए ज्वालामुखी शक्तिपीठ का संबंध आंतरिक जागरण से भी जोड़ा गया है। अर्थात हमारे अंतर मन में जो भी ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे उपयोगी नहीं है वो सारे जल करके समाप्त हो जाए, इस तरह से भी जोड़ करके देखा जाता है। और चूंकि जीवा वाला स्थान है इसलिए सत्य बोलने का साहस, वाणी में संयम, मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास की प्रेरणा, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वाला देवी का स्थल जो है वहां पर माँ की जीवा का पतन हुआ था। इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ की आराधना में हमें प्राप्त होती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी यह अग्नि लाखों लोगों की आस्था को प्रज्वलित करती रहती है। लेकिन शक्ति केवल शब्दों और अग्नि तक सीमित नहीं थी, वह दृष्टि बनकर भी स्थापित हुई, और ऐसी दृष्टि जो बाहरी संसार से अधिक भीतर की सच्चाई को देख सके। ऊंचे पर्वतों के बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है नैना देवी शक्तिपीठ। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, लेकिन प्रश्न यह है कि आंखों का संबंध शक्ति से कैसे जुड़ा और यही अंग यहाँ क्यों गिरा। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह शक्तिपीठ पर्वत की ऊंचाई पर स्थापित हुआ, मानो दृष्टि को सदैव ऊंचाई और व्यापकता से जोड़ा गया हो, क्योंकि अब मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। सनातन परंपरा में नेत्र केवल देखने का माध्यम नहीं माने गए, उन्हें ज्ञान, जागरूकता, विवेक और आंतरिक दृष्टि का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि नैना देवी शक्तिपीठ को केवल आंखों का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र माना गया है। नैना देवी शक्तिपीठ का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भारतीय दर्शन में दृष्टि का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। वास्तविक दृष्टि वह मानी गई है जो सत्य और असत्य इनमें अंतर समझ सके। संभवतः इसी कारण देवी के नेत्रों का संबंध ज्ञान और विवेक से जोड़ा गया है। भारतीय योग परंपराओं में तीसरी आंख को चेतना के जागरण का प्रतीक भी माना गया। हालांकि नैना देवी शक्तिपीठ का संबंध मुख्य रूप से देवी के नेत्रों से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भीतर की दृष्टि से भी की जाती है। लोक मान्यता है कि यहाँ की उपासना व्यक्ति को सही निर्णय लेने, मानसिक भ्रम दूर करने, आत्मचिंतन और जीवन में स्पष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। लेकिन प्राचीन परंपराएं यह भी कहती हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को देखने से नहीं बल्कि स्वयं को समझने से प्राप्त होता है। यही कारण है कि पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित यह शक्तिपीठ आज भी लोगों को भीतर की दृष्टि खोजने की प्रेरणा देता है। लेकिन देवी शक्ति का एक स्वरूप ऐसा भी था जो जीवन और मृत्यु के बीच छिपे सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में स्थित है तारापीठ। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना और रहस्यमय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का नेत्र या तीसरा नेत्र गिरा था। हालांकि विभिन्न परंपराओं में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं मिलती है, लेकिन प्रश्न यह है, तारापीठ को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? तारापीठ का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में तंत्र, श्मशान और रहस्यमय साधनाओं की छवि उभरती है। लेकिन इस शक्तिपीठ का वास्तविक अर्थ केवल रहस्य नहीं है। तारा शब्द का अर्थ होता है पार लगाने वाली, अर्थात वह शक्ति जो भय, अज्ञान और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाए। यही कारण है कि तारापीठ को भय से मुक्ति की साधना का केंद्र माना गया है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में
तारा देवी को ज्ञान और संरक्षण की शक्ति माना गया है। तारापीठ विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ अनेक साधकों ने शमशान की साधना की। सनातन परंपरा में इस शमशान को नकारात्मक स्थान नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन की अस्थिरता का स्मरण कराने वाला स्थान कहा जाता है। तांत्रिक परंपराएं मानती हैं कि जब मनुष्य मृत्यु के भय को समझ लेता है तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। लोक मान्यता है कि तारापीठ की साधना व्यक्ति को भय पर नियंत्रण, मानसिक साहस, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक दृढ़ता की प्रेरणा देती है। लेकिन प्राचीन गुरु परंपराएं स्पष्ट रूप से कहती हैं कि तंत्र साधना कभी भी बिना योग्य मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि तारापीठ आज भी रहस्य, साधना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ज्वालामुखी हमें सिखाता है कि अंदर की अग्नि ही मनुष्य को जागृत करती है। नैना देवी यह बताती है कि सही दृष्टि के बिना ज्ञान अधूरा है। और तारापीठ यह स्मरण कराता है कि जो मृत्यु के भय को समझ लेता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझने लगता है। यही कारण है कि देवी सती के प्रत्येक अंग का पृथ्वी पर गिरना मानव चेतना की अलग अलग शक्तियों की स्थापना माना गया। आज हमने जाना है कि ज्वालामुखी, नैना देवी और तारापीठ केवल तीर्थ ही नहीं है, बल्कि चेतना, दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण के प्रतीक हैं। लेकिन देवी शक्ति के रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे उन शक्तिपीठों के बारे में जिन्हें प्राचीन काल से मोक्ष, समय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना गया है। आखिर क्यों कुछ शक्तिपीठों में आज भी साधक असाधारण ऊर्जा अनुभव कराने का दावा करते हैं, और क्यों इन स्थानों का संबंध केवल आस्था से नहीं, किसी प्राचीन ज्ञान से भी है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए महामाया के साथ। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।